हेलो एवरीवन, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। एक और नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी जानते हैं जो हमारी सीरीज चल रही थी 40 डेज इंग्लिश ग्रामर क्रैश कोर्स, उसकी ये क्लास नंबर 3 है। पिछली 2 क्लासों में हम लोग नरेशन का बेसिक सीखा और लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा असर्टिव सेंटेंसेस का नरेशन कैसे करते हैं। असर्टिव सेंटेंस के नरेशन में जितने भी कंसेप्ट होते हैं उन सारे के सारे कंसेप्ट को हम लोग देख चुके लास्ट क्लास में। तो बच्चों ये लेक्चर नंबर 3 है। अभी तक अगर अगर आपने लेक्चर पीछे के दोनों लेक्चर अटेंड नहीं किए तो पहले उनको अटेंड करिए, इसके बाद इस लेक्चर को अटेंड करें ताकि वहां पे जो भी बातें हुई वो बेहतर तरीके से आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाए। अब हम लोग बातचीत करते हैं इस लेक्चर की और इस लेक्चर में आगे चलते हैं। तो आगे बात कर लें अगर इस लेक्चर की, तो यहाँ पे बच्चों हम लोग आज करने वाले हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की शुरुआत, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नरेशन कैसे होता है, क्या क्या कंसेप्ट है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद इसी क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस के नरेशन के। तो बने रहिए बच्चों वीडियो के अंत तक, और अगर वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल पर आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। 40 डेज इंग्लिश ग्रामर क्रैश कोर्स होने वाला है जिसमें आपको पूरी की पूरी इंग्लिश ग्रामर लास्ट की वीडियोस में वोकैबलरी और कंप्रीहेंशन कंप्लीट कराया जाएगा, और इस प्रकार से पूरे के पूरे 40 मार्क्स आप सभी को इस सीरीज से हेल्प मिलेगी। आपको यहाँ से आप 40 मार्क्स का कंटेंट आप अपना तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की क्लास बिना किसी भी देरी के। तो यहाँ से अगर बातचीत कर लें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, तो आप सभी जानते हो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की हिंदी क्या होती है? प्रश्नसूचक वाक्य। यानी प्रश्नसूचक वाक्य कौन होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, सभी चीज जानते हैं। तो यहाँ पे आप सभी एक लाइन लिखेंगे हिंदी में, अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठे। जो जो बातें मैं यहाँ बताते जा रहा हूँ आप अपनी नोटबुक पे नोट करते चलिए। तो लिखिए ऐसे सेंटेंस, अपनी कॉपी पे सभी स्टूडेंट लिखेंगे ऐसे सेंटेंस, ऐसे सेंटेंसेस जिनसे प्रश्न पूछने का, ऐसे सेंटेंसेस जिनसे प्रश्न पूछने का बोध होता है, का बोध होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। ऐसे आप सभी अपनी नोटबुक पे लिखिए, कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब है ऐसे सेंटेंस जिसने जिनसे प्रश्न पूछने का बोध होता है। यानी कोई स्टेटमेंट लिखी होगी, कोई सेंटेंस लिखा होगा, अगर यदि उससे आपको ये पता चल रहा है कि हाँ आपसे कोई भी क्वेश्चन किया जा रहा है, कोई प्रश्न किया जा रहा है, तो वो सेंटेंस क्या होगा? वो सेंटेंस होगा मेरे प्यारे साथियों इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आगे बातचीत करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो आप सभी जानते हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं 2 प्रकार के। पहला होता है यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और दूसरा होता है WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यस या नो टाइप सेंटेंस कौन होते हैं? यस या नो टाइप वे सेंटेंस होते हैं जिनका आंसर आप सभी क्या कर सकते हो, यस या नो में दे सकते हो। ऐसे सेंटेंसेस की शुरुआत ऐसे ही अपने नोट कॉपी पे लिखिए, ऐसे सेंटेंसेस की शुरुआत, ऐसे सेंटेंसेस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। किससे होती है साथियों? हेल्पिंग वर्ब से होती है। और अंत में अंत में क्वेश्चन मार्क लगता है। और अंत में क्वेश्चन मार्क लगता है। WH टाइप की बात कर लेते हैं। तो जो WH टाइप वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस की शुरुआत, ऐसे सेंटेंसेस की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से होती है। किससे होती है साथियों? क्वेश्चन वर्ड से होती है।
और अंत में क्वेश्चन मार्क लगता है। तो ये दो प्रकार के हो गए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस या नो टाइप, डब्ल्यू एच टाइप। एक एक एग्जांपल लेते हैं दोनों टाइप के, ताकि आपको बेटर तरीके से चीजें समझ में आए। जैसे डू यू लाइक प्लेइंग क्रिकेट, डू यू लाइक प्लेइंग क्रिकेट, कह रहा डू यू लाइक प्लेइंग क्रिकेट, क्या आपको क्रिकेट खेलना पसंद है। अगला सेंटेंस लिखा है व्हाट आर यू डूइंग नाउ, अंत में क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगेगा और वहां भी क्वेश्चन मार्क लगेगा बच्चों। लिखा है डू यू लाइक प्लेइंग क्रिकेट, क्या आपको क्रिकेट खेलना पसंद है। तो ये सेंटेंस देखो किससे स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से। किससे स्टार्ट हो रहा है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब से। आगे सेंटेंस से ये वाला जो स्टार्ट हो रहा है वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, व्हाट से। व्हाट आर यू डूइंग नाउ, कह रहा अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी तुम क्या कर रहे हो, या फिर अभी आप क्या कर रहे हैं। डू यू लाइक प्लेइंग क्रिकेट, डू यू लाइक प्लेइंग क्रिकेट, यानी ये हो गया यस या नो टाइप सेंटेंस, और ये हो गया डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आगे हम लोग बातचीत करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का नरेशन कैसे करते हैं, कौन कौन से कंसेप्ट होते हैं। तो अगर इतना आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, अदरवाइज इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से अब हम लोग सीखते हैं नरेशन कैसे करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। तो अपनी नोटबुक पे आप सभी ऐसे लिखेंगे, नरेशन करने के नियम, नरेशन करने के नियम, यानी कौन कौन से कंसेप्ट है, कैसे कैसे नरेशन करेंगे। तो इसमें सबसे पहला कंसेप्ट आप सभी लिखिए, कंसेप्ट नंबर 1। देखिए जो पहला कंसेप्ट है बच्चों वो क्या कहता है, लिखिए यदि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो। देखिए यहाँ पे आप सभी लिखिए नरेशन करने के नियम वो भी फर्स्ट टाइप का, यस या नो टाइप, यानी यस या नो टाइप के जो भी सेंटेंस हैं, ऐसे सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनका नरेशन करते कैसे हैं, ये वो सारे रूल हैं। फिर इसके आगे डिस्कस करेंगे डब्ल्यू एच टाइप के। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, है ना, कौन सा इंट्रोगेटिव, यस या नो टाइप वाला, तो हम लोग क्या करेंगे, सेट टू को किसमें बदल देते हैं, आस्क्ड में, आस्क्ड में, या फिर इंक्वायर्ड ऑफ में, इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज कर देते हैं। आप अपनी नोटबुक पे कैसे लिखेंगे, लिखिए मैं आपको बोल रहा हूं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ कोई भी सेंटेंस, यदि रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ कोई भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को आस्क्ड में या फिर इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज कर देते हैं। कंसेप्ट नंबर फर्स्ट का ही पॉइंट नंबर सेकंड लिखेंगे, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन, कंजक्शन इफ या फिर वेदर का प्रयोग करते हैं, इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। यानी कहने का मतलब है असर्टिव सेंटेंस में हम लोग किसका प्रयोग करते थे, कंजक्शन दैट लगाते थे, बट यहाँ पर हम लोग कंजक्शन लगाएंगे इफ या वेदर जब यस या नो टाइप वाला सेंटेंस होगा। एक एग्जांपल के थ्रू आइए समझते हैं कंसेप्ट नंबर फर्स्ट को। जैसे लिखा है द लेडी
सेड टू द गर्ल, द लेडी सेड टू द गर्ल, कामा इन्वर्टेड कॉमा, डू यू लिव इन दिस हाउस, इन दिस हाउस क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब इस सेंटेंस का नरेशन करेंगे कंसेप्ट वन के थ्रू। कंसेप्ट वन से कैसे करेंगे देखिए, द लेडी, सेड टू को चेंज कर देंगे आस्क्ड में, द लेडी आस्क्ड द गर्ल, द लेडी आस्क्ड द गर्ल, फिर कामा यूनिट कामा को हटा के हम लोग लगा देंगे इफ, है ना। इसके बाद सेंटेंस हमारा बनता है असर्टिव मोड में। कैसा बनता है? असर्टिव मोड में, क्योंकि ये कंजक्शन है। अगर ये कंजक्शन है तो फिर आगे वाली क्लास कैसी बनेगी? असर्टिव। आप सभी जानते हो कंजक्शन के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। तो इफ के बाद हम क्या करेंगे? यू सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट है, चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट में द गर्ल है तो ये क्या हो जाएगा? सी, है ना। ये बना द लेडी आस्क्ड द गर्ल सी। अब डू लगा है ये, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये चेंज होगा किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में। असर्टिव बनेगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म से। इफ सी लिव्ड इन दिस हाउस। देखिए बच्चों यहाँ पे दिस चेंज क्यों नहीं किया गया है? दिस हमने चेंज इस वजह से नहीं किया है क्योंकि जब ये लेडी इस गर्ल से ये बात कह रही होगी, दिस डू यू लिव इन दिस हाउस, क्या आप इस घर में रहती हैं, है ना। यानी उस समय स्पीकर क्या है? मौजूद है वहां पर। क्या है? मौजूद है। इसलिए हम दिस को चेंज नहीं करेंगे, ये दिस ऐसे ही रखा रहेगा, दैट का प्रयोग नहीं करेंगे। सेंटेंस बना द लेडी आस्क्ड द गर्ल इफ सी लिव्ड इन दिस हाउस। आई होप आपको कंसेप्ट नंबर फर्स्ट क्लियर है। अब बातचीत करते हैं हम लोग कंसेप्ट नंबर सेकंड की। कंसेप्ट नंबर दो बच्चों कहता है, कंसेप्ट नंबर दो कहता है यदि यदि रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस से चयन का भाव हो। किसका? चयन का, या फिर लिख सकते हैं विकल्प का। किसका? चयन का या फिर विकल्प का भाव हो तो आप सभी क्या करें? कंजक्शन वेदर लगाएं। क्या लगाएं? कंजक्शन वेदर का प्रयोग करें। ये ज्यादा अच्छा माना जाता है। यानी ऐसा कोई सेंटेंस लिखा हो, कहाँ? रिपोर्टेड स्पीच में। कैसा सेंटेंस लिखा हो जिससे किसी विकल्प के या फिर किसी चीज को चयन करने का भाव आ रहा हो, वहां पर आप कंजक्शन इफ ना लगा के वेदर लगाइए, ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। कैसे रहेगा? देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है सी सेड टू हिम, सी सेड टू हिम कामा इनवर्ट कॉमा, विल यू गो टू स्कूल, विल यू गो टू स्कूल क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये लिखा विल यू गो टू स्कूल, क्या तुम विद्यालय जाओगे। यानी ये क्या? ये विकल्प का भाव है, चयन का। उसका मन होगा तो जाएगा, मन होगा तो नहीं जाएगा। ऐसे उसके पास एक ऑप्शन है, इसलिए वो क्या कह सकता है? सी आस्क्ड हिम, सी आस्क्ड हिम, उसने उससे पूछा, वेदर की क्या? वेदर यू बदल जाएगा हिम के अकॉर्डिंग तो हो जाएगा ही वुड गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। ऐसे सेंटेंस बनता है जब क्या हो? किसी विकल्प का भाव हो या फिर किसी चीज को चयन करने का भाव हो, तब आप इस प्रकार से क्या करते हो? सेंटेंस का नरेशन करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बातचीत करेंगे कंसेप्ट नंबर थ्री की। देखिए कंसेप्ट नंबर तीन क्या कहता है। कंसेप्ट नंबर तीन थोड़ा सा लॉजिकल है, बहुत ध्यान से समझिए। कंसेप्ट नंबर थर्ड कहता है यदि, अपनी नोटबुक पे लिखते जाइए, यदि रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में पूछे गए क्वेश्चन
पूछे गए क्वेश्चन का आंसर अगली रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया हो, रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया हो तो सेंटेंस का नरेशन कैसे करते हैं देखिए। कह रहा यदि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर अगली रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया हो तब, यानी अगर आंसर किससे दिया गया हो, यस से, तो उसको आप चेंज करोगे रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। किसमें चेंज करोगे, रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। अगर यही आंसर दिया गया हो नो से, तो आप कहोगे रिप्लाइड इन द निगेटिव। रिप्लाइड इन द निगेटिव, ये एक कंसेप्ट हो गया। रिप्लाइड की जगह आप आंसर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। रिप्लाइड की जगह आंसर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। या फिर इसी को और कैसे प्रयोग कर सकते हो, इसका आंसर आप कैसे दे सकते हो, ये दे सकते हो पहली रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब के हिसाब से। पहली रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब के अकॉर्डिंग अब ये कंसेप्ट क्या है, ये मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। क्या ये बात कही जा रही, क्या नहीं कही जा रही, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पर। देखिए बच्चों, यहाँ पर एग्जांपल लिखा है, मदर सेड टू अनीता डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, अनीता सेड यस। देखिए लिखा है मदर सेड टू अनीता, ये क्या है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच। डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, और इस रिपोर्टेड स्पीच का आंसर कहाँ दिया गया, अगली रिपोर्टेड स्पीच में। यही आपका कंसेप्ट है ना। तो इसका नरेशन कैसे करते हैं, देखिए यहां तक तो बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे आप पिछले दो कंसेप्ट में हम लोगों ने सीखा। वो कैसे करेंगे, देखो आस्क्ड मदर आस्क्ड अनीता, इतनी बात हो गई। अब ये डिड है ना, यानी हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट है, तो इफ लगा देंगे। इफ मदर आस्क्ड अनीता, इफ यू किससे चेंज होगा, अनीता से, तो ये हो जाएगा सी। इफ सी, अब इसकी जगह आप लिखते हैं अनीता, क्योंकि इधर पे दोनों के दोनों कैसे हैं, थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, ताकि आपको क्लियर हो जाए आपने किसके अकॉर्डिंग चेंज किया है इसको। ये हो गया सी। अब देखिए ये है पास्ट इंडेफिनिट, ये चेंज हो जाएगा किसमें, हैड में, हैड सॉल्व्ड, है ना। इफ सी हैड सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन की जगह कर दीजिए दैट क्वेश्चन, और लगा दीजिए फुल स्टॉप। ये इतना हो गया। आगे लिखा है अनीता सेड, तो ये हो गया अनीता रिप्लाइड। अनीता रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, इन द अफर्मेटिव। ये पूरा का पूरा आपका सेंटेंस बनके तैयार हो गया। मदर आस्क्ड अनीता इफ सी हैड सॉल्व्ड दैट क्वेश्चन, अनीता रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, यानी हाँ में आंसर दिया, पॉजिटिव आंसर दिया। इसी का देखिए दूसरा क्या बन जाएगा, वो लिखा है यहाँ पे पहली रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब के अकॉर्डिंग, यानी ये दूसरी रिपोर्टेड स्पीच है, ये पहली रिपोर्टेड स्पीच है ना, तो इसमें क्या है, हैड, तो इसको कैसे बना देंगे, अनीता रिप्लाइड दैट, अनीता रिप्लाइड दैट सी हैड फुल स्टॉप। देखिए ये जो सी हैड लिखा है ना, शॉर्ट फॉर्म लिखा है, इसका मतलब है सी हैड, उसने काम यानी उसने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। इसका आंसर क्या है, कहने का मतलब क्या है, मदर आस्क्ड अनीता, माता ने अनीता से पूछा, इफ की क्या, सी हैड सॉल्व दैट क्वेश्चन, कि क्या उसने वह क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, यानी कर लिया था। क्यों, अनीता रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, अनीता ने अफर्मेटिव तरीके से क्या किया, उत्तर दिया, आंसर दिया। या फिर अनीता रिप्लाइड, अनीता ने उत्तर दिया दैट की सी हैड, यानी वह क्या कर चुकी है, उसने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है।
ये इस प्रकार से ये कंसेप्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इससे क्वेश्चन पूछने की प्रायोरिटी ज्यादा है, ये पूछ सकता है क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से इसमें ऐसे स्टार लगा दीजिए ऊपर 3 स्टार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मदर सेड टू अनीता डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, अनीता सेड यस, ऐसे नरेशन बनेगा, देख लीजिए इसको। फिर बात करते हैं आगे की। तो क्लास में स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ तक क्या सीख लिया, एस या नो टाइप के सेंटेंसेस का नरेशन कैसे करते हैं, क्या क्या कंसेप्ट होते हैं। अब हम लोग बातचीत करेंगे WH टाइप के सेंटेंसेस का नरेशन कैसे करते हैं। क्यों, तो यहाँ पे बच्चों देखिए आप लिखेंगे ऐसे कंसेप्ट, कंसेप्ट लिखिए, कंसेप्ट क्या होता है। देखिए जब भी WH टाइप के सेंटेंसेस का आप लोगों को नरेशन करना होता है तो सुनिए कंसेप्ट क्या है। यदि लिखो, यदि यदि रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, तो पोस्ट में लिख लेना इंट्रोगेटिव के क्या, इंट्रोगेटिव के WH टाइप, यानी इंट्रोगेटिव तो हो, वो भी कौन सा, WH टाइप वाला। तब नरेशन करते समय, नरेशन करते समय कंजक्शन, कंजक्शन वही क्वेश्चन वर्ड बन जाता है, वही क्वेश्चन वर्ड बन जाता है। यानी कहने का मतलब है यदि किसी डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में, रिपोर्टेड स्पीच में WH टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा है, जब उसका नरेशन करेंगे तो हम लोग कंजक्शन अलग से नहीं लगाएंगे, वही WH वर्ड जो रिपोर्टेड स्पीच में आया है वो क्या हो जाएगा, वो उस सेंटेंस का कंजक्शन बन जाएगा। ये हो गई इस कंसेप्ट की पहली बात। इस कंसेप्ट की दूसरी बात लिख लीजिए, सेट टू को, सेट टू को हम लोग क्या किसमें बदलते हैं, आस्क्ड में। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, सेट टू को जैसे हम लोग वहां चेंज कर रहे थे वैसे ही यहाँ पर भी आस्क्ड में या फिर इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज करेंगे। तीसरी बात ध्यान कर लीजिए, तीसरी बात वैसे ही कंजक्शन के बाद सेंटेंस, कंजक्शन के बाद सेंटेंस हमारा कैसा बनेगा, सेंटेंस बनेगा असर्टिव मोड में। असर्टिव मोड से मतलब है कि सेंटेंस सब्जेक्ट से चालू होगा, बाकी चेंजमेंट के रूल सब वही है जो पीछे इंट्रोगेटिव में थे। बस इतना आपको समझना है कि रिपोर्टेड स्पीच जब इंट्रोगेटिव WH टाइप वाला सेंटेंस हो तो जब भी नरेशन करेंगे कंजक्शन क्या लगाएंगे, वही क्वेश्चन वर्ड जो रिपोर्टेड स्पीच में लिखा है। दूसरी बात, सेट टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज ही करते हैं, अब कंजक्शन के बाद सेंटेंस असर्टिव मोड में लगेगा, ये सभी जानते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या क्या है इसमें। देखिए एग्जाम्पल मैं आप सभी के सामने लिखता हूँ, महेश सिट्टू रीता कामा इनवर्ट कामा व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग नाउ इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद में। चलिए देखिए इस सेंटेंस का जब नरेशन करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेट टू को बदल दीजिए किसमें, आस्क्ड में। महेश आस्क्ड रीता, है ना। अब आप इफ या वेदर लगाते थे जब यस या नो टाइप वाला था, यहाँ पे व्हाट लगा है ना, तो व्हाट ही हमारा क्या बन जाएगा, कंजक्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, कंजक्शन बन जाएगा। अब ये यू जो लिखा है ये चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, तो रीता क्या हो जाएगा सी, सी और आर है तो ये बन जाएगा वाच, है ना। वाट सी वाज डूइंग, नाउ को बदलते हैं दिन में और ऐसे यहाँ पे लगा देंगे फुल स्टॉप। क्या लगा देंगे बच्चों, फुल स्टॉप। महेश आस्क्ड रीता व्हाट शी वाज डूइंग देन। अगला एक और सेंटेंस लिख लेता हूँ ताकि आपको और बेटर तरीके से समझ में आए। देखिए एग्जाम्पल लिखा है, द टीचर सेड, द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स
द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, कामा यूनिट कामा, व्हाई आर दे मेकिंग अ नॉइस, व्हाई आर दे मेकिंग अ नॉइस, क्वेश्चन मार्क यूनिट कामा क्लोज। इस सेंटेंस का नरेशन देखिए करते हैं। ये जैसे लिखा है पहले द टीचर आप वैसे ही उतार देंगे, फिर सेड टू को चेंज कर देंगे आस्क्ड में, ये बन गया द टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स, अध्यापक बच्चों से क्या कहता है, वाई, है ना। अब देखो ये क्वेश्चन वर्ड है, यही क्वेश्चन वर्ड आपका क्या रहेगा, कंजक्शन का काम करेगा। द टीचर आस्क्ड स्टूडेंट वाई, अब दे किससे चेंज होगा, थर्ड पर्सन नो चेंज रहता है तो ये दे का दे ही कर देंगे। ये आर है, ये प्रेजेंट में है, पास्ट में दे के साथ वर लगता है ना, क्योंकि कंटिन्यूस में है तो ये भी पास्ट कंटिन्यूस चला जाएगा। वाई दे वर मेकिंग अ नॉइस, मेकिंग अ नॉइस फुल स्टॉप। इस प्रकार से बच्चों हम लोग क्या करते हैं, नरेशन करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। यानी यहाँ से सारे के सारे कंसेप्ट आज की क्लास में हम लोगों ने देख लिया इंट्रोगेटिव सेंटेंस के, है ना। पहले हमने सीखा यस या नो टाइप, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नरेशन कैसे करते हैं, उसके 3 कंसेप्ट कंप्लीट किए। फिर इसके बाद क्लास में देखा WH टाइप के सेंटेंस का नरेशन कैसे करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और अब समय भी हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए हमारे चैनल के साथ ताकि आपको पूरा का पूरा कोर्स जो है सीरीज है उसका फायदा मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, टेक केयर एंड लव यू ऑल।